Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 5, Understanding Elementary Shape of class 6th. We will do the exercise 5.1. Question number 1 is, what is the disadvantage in comparing the line segment by mere observation? क्वेश्चन क्या है कि क्या कमी है, डिसएडवांटेज मीन्स कमी क्या है जब हम क्या करते हैं लाइन सेगमेंट्स को। मेरे पास ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, जैसे हमने आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसमें क्या कमी है, क्या डिसएडवांटेज है। अब मेरे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे एक है ए बी, दूसरी कौन सी सी डी। आप जब इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या आप ऐसे देख कर बता सकते हो कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लगभग दोनों एक जैसी लग रही है। यदि एक बहुत बड़ी लाइन सेगमेंट है, दूसरी छोटी है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो आर एस से बड़ी है, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बट जब हमारा ऐसा केस होगा जब लाइन सेगमेंट्स लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरा, इससे क्या होगा, एरर होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होगा, हम ऐसे देखकर बता रहे हैं तो एरर भी आएगी। हाँ, हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है ए बी बड़ा होगा लाइन सेगमेंट, आपको लग रहा है सी डी बड़ा होगा, तो चांसेस ऑफ एरर क्या है, ज़्यादा है। इसका आंसर क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स विद स्लाइटली डिफरेंस इन द लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। वही जो आपको बताया है कि दो लाइन सेगमेंट्स है और जिनमें क्या है, बहुत कम डिफरेंस है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड इज चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। यदि हम बिल्कुल ठीक से नहीं देख रहे पा रहे दो लाइन सेगमेंट्स को, तो एरर के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर वाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कह रहा कि ज़्यादा डिवाइडर का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा क्यों है एज कम्पेयर टू रूलर जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब जब मैं इसको डिवाइडर से, डिवाइडर होता है आपकी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक कंपास होती है, उसी की तरह का एक डिवाइडर होता है, उससे मैं इसको मेजर करती हूँ। तो मैं इसका एक पॉइंट इस ए पॉइंट पर फिक्स करूँगी, दूसरी जो नोक है उसकी कहाँ पे पॉइंट फिक्स करूँगी, बी पॉइंट पर। एक पॉइंट को मैं डिवाइडर की यहाँ पर ए पॉइंट पर फिक्स करूँगी, दूसरी नोक को बी पॉइंट पर फिक्स करूँगी। अब ये फिक्स एक हमें क्या मिल गया, डिवाइडर खुला हुआ फिक्स पोजीशन पर मिल गया। इसको मैं कहाँ पे रखूँगी, फिर स्केल के ऊपर। अब ये स्केल में यहाँ पे 0 है और यहाँ तक ये इसकी पॉइंट है, दोनों नोक यहाँ पे लगाई तो रीडिंग करनी सही रहेगी और एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट जब हम कई बार क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, अब इसको स्केल रखते हैं, तो कई बार स्केल थोड़ा टेढ़ा रख दिया तो रीडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी गलत हो जाएगी, एरर्स ज़्यादा आएंगी। कई बार क्या हुआ, जब हम देख रहे हैं स्केल को तो देखने का एंगल हमारा ठीक नहीं है, एरर्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। लाइन कोई ऐसी है, हमने स्केल थोड़ा सा सीधा रख लिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया, तो एरर्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो चांस ऑफ एरर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। वाइल यूजिंग स्केल और रूलर, जब हम स्केल या रूलर को यूज़ करते हैं, चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं, अक्कर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ रूलर। रूलर की एक थिकनेस होती है, एक मोटाई होती है, उसके कारण चांसेस होते हैं गलती होने के। और एंगुलर व्यूइंग, हमारा देखने का जो है, हम एंगुलर इस यहाँ से देख रहे हैं, एंगल व्यूइंग जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तब भी चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। पर डिवाइडर के केस को जब हम डिवाइड यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए बी। तो हमने ड्रॉ कर लिया। लाइन सेगमेंट में उनके एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कहीं भी एक पॉइंट क्या ले लो, सी ले लो। क्लियर। ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी की लंबाई को नापो, बी सी की लंबाई को नापो और ए सी की लंबाई को नापो। तो क्या ए बी जो है वो ए सी और सी पी के सम के इक्वल है, ये चेक करना है। आप जब ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचोगे, आप अपने आप से एक लाइन सेगमेंट खींच लो ए बी 6 सेंटीमीटर की। क्लियर। जब आप ड्रॉ बनाएंगे तो यहाँ क्या, ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की आप खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ए से सी जो है, ए सी जो वो ले लीजिए आप 2 सेंटीमीटर। सी पॉइंट कहाँ ले, ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर। और ये सी पी आपके पास ऑटोमेटिकली कितना आएगा, ये 2 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर था, तो ये आप नापोगे तो ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके। टेक एनी पॉइंट सी ले लिया। अब क्या करेंगे, इस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, तो आप लिखोगे ए बी कितना है, आपने लिया 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है आपने जब देखा तो 2 सेंटीमीटर मेजर करने पर, और सी बी कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब चेक करते हैं क्या ए बी ए सी प्लस सी बी के इक्वल है। तो ए बी 6 सेंटीमीटर, AC is 2 सेंटीमीटर
और सी बी इज 4 सेंटीमीटर। तो आ गया 6 सेंटीमीटर और 2 + 4 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों साइड से इक्वल आ गई तो यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ देम, इन तीनों पॉइंट्स में से ए बी और सी में से कौन सा पॉइंट है जो क्या है बिटवीन है दोनों पॉइंट्स के। क्लियर। आप इसकी वैल्यू देखते हैं, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी है 8 सेंटीमीटर। तो बिगर वैल्यू किसकी है ए सी की, तो मीन्स ए सी सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है, ए सी सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ए बी, ए से बी की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। और बी सी 3 सेंटीमीटर, 5 + 3 8 ही होगा। तो इन ए बी सी में से कौन है जो लाई करता है दो अदर पॉइंट्स पे, बी पॉइंट। तो इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। यहाँ लिख लो पॉइंट बी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी एक लाइन सेगमेंट है ए जी, क्या डी इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। मिड पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। क्लियर। डी पॉइंट ये है, यदि हमारी ए डी लेंथ और डी जी लेंथ इक्वल है तो डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो चेक करते हैं ए डी कितना आएगा, ए डी लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो कितनी यूनिट्स है 3 यूनिट्स। ऐसे डी जी लेंथ कितनी है हमारे पास, 4 to 5 1, 5 to 6 2, 6 to 7 3, वो भी कितनी है 3 यूनिट्स। एस ए डी इज इक्वल टू डी जी, ए जी लेंथ और डी जी लेंथ इक्वल है, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्लियर। मिड पॉइंट मीन्स जो बीच में होता है, तो मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए, और ये हमारा इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। क्या बोला उसने कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जिसमें 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी क्या है ए सी का मिड पॉइंट है, मीन्स ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ जब बी मिड पॉइंट है, जब बी ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। क्लियर। सेकेंड, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये आपके पास बी डी है और सी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी सी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ए बी बी सी के इक्वल और बी सी सी डी के इक्वल, इसका मतलब आपस में सारे क्या हैं, ये इक्वल। इसे और समझने के लिए मानो ये एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी। क्लियर। फिर यहाँ पर भी क्या है, ये बी, ये वही वाला बच्चा, और यहाँ पे है सी। कहने का मतलब यदि इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, ए बी, ए की लेंथ, ए बच्चे की लेंथ और बी बच्चे की लेंथ आपस में इक्वल है, और बी बच्चे की लेंथ सी के साथ भी इक्वल है, तो मीन्स ये तीनों बच्चे आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। वही काम यहाँ पे है, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, तो मीन्स ये तीनों आपस में क्या है, लेंथ इक्वल है। क्लियर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एज बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसका मतलब ए बी और बी सी आपस में इक्वल, ए बी और बी सी आपस में इक्वल। आल्सो सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो आपके पास क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन बना रही हूँ। क्लियर। अब ए बी बी सी के इक्वल है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। ए बी बी सी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हमारे पास क्या आएगा, ए बी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, और हमें बताना क्या था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यहीं से पता चल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। कोई 5 ट्रायंगल्स बना लो कैसे भी, तो मैंने यहाँ पे ये 5 ट्रायंगल्स बना लिए। एक ट्रायंगल का नाम ए बी सी, दूसरा डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल एम, एम एन ओ, ये मैंने 5 ट्रायंगल्स को बना लिया। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स। मीन्स यदि हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं तो दो साइड्स को लेंथ को जब हम प्लस करते हैं तो थर्ड साइड से क्या आती है, कम आती है क्या, ये चेक करना है। अब इसमें हम चेक करते हैं ए बी सी ट्रायंगल को चेक करते हैं। ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल था, तो आप क्या करोगे, ए बी लेंथ को मेजर करोगे, ए बी साइड की लेंथ को मेजर करोगे, मान लो ये कितनी आई 2 सेंटीमीटर। ए सी को चेक करोगे, ये आई आपकी 3 सेंटीमीटर, और बी सी को मेजर किया तो कितनी आई 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इन्हीं दो साइड्स को सम करने पर, कोई भी दो साइड्स ले लो, मैंने ए बी ले लिया और ए सी ले लिया, तो इसको सम करते हैं तो 2 + 3 कितना आया बेटा 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड कितनी है हमारे पास बी सी, वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो क्या टू साइड्स का सम थर्ड साइड से कम आया, तो वो क्या कम नहीं आया, वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो आप लिखोगे नो, ए बी प्लस ए सी क्या है, ग्रेटर है बी सी से। तो हमेशा ही जो कोई भी आप ट्रायंगल बनाओगे, कैसा भी आप ट्रायंगल बनाओगे, तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। क्लियर? जी एच प्लस जी आई का आप सम करेंगे साइड्स का, तो एच आई से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ऐसे ही के एल प्लस जे एल का आप सम करेंगे साइड्स का, तो वो जे के से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 5.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।